वेलोसिटी सेलेक्टर के यूज जो है बेटा, एक चार्ज पार्टिकल मूविंग विद, ये तो बता ही दिया मैंने, ओनली पार्टिकल विद ई बाई बी रिमेन्स अनडिफ्लेक्टेड एंड मूव ऑन स्ट्रेट लाइन। और एप्लीकेशन यही है कि मेथड जो था ये जे थॉमसन ने यूज किया था चार्ज टू मास रेशियो निकालने के लिए। कैसे किया था उससे मतलब नहीं, ठीक है। ये चाहो तो आप पढ़ भी सकते हो, ई बाई एम पढ़ते हो क्या आप, रेशियो निकालने का मेथड जो था ये? कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ा था सर। ये केमिस्ट्री में पढ़ते हो? हिस्ट्री है सर, पता नहीं। हाँ तो कोई भी हो पढ़ लेना है, लेकिन वैसे भी बहुत सिंपल है, एक बार देख लेना क्या ये इसका मेथड था, ठीक है ना। ये शायद एटॉमिक स्ट्रक्चर में कहीं नहीं पढ़ते क्या, कहीं तो कुछ देखा था मैंने ऐसा। आप इसका नेट पे से जहाँ पे मिले इसका देख सकते हैं, मैंने एक बार डाउनलोड भी किया था कुछ, ठीक है। जिस मास, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट हाँ किया ये था मास सर। मास स्पेक्ट्रोमीटर के बहुत से क्वेश्चन आ जाएंगे, एससीबी में भी है, तो आपको समझ में आ जाएगा ये तो बिल्कुल, ठीक है ना। मास स्पेक्ट्रोमीटर उसमें यही करते हैं कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं और चार्ज पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं, तो वहाँ भी ये वेलोसिटी सेलेक्टर यूज होता है, ठीक है। जे थॉमसन का ये मेथड आप जरूर देख सकते हैं, ठीक है। ये देखो साइक्लोट्रॉन क्या होता है, साइक्लोट्रॉन देखो आप, साइक्लोट्रॉन किसको कहते हैं, तो एक बार ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि पूरा साइक्लोट्रॉन किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो इसका प्रिंसिपल वही है बेटा कि टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ in uniform magnetic field is independent of velocity and radius of circular path of charge particle। ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब यूनिफॉर्म फील्ड है और परपेंडिकुलर है वी वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है, वी वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है और यूनिफॉर्म फील्ड है, तो जो आपका टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है आपका, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी जो भी है वो आपकी रेडियस और वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो पूरा की पूरा जो साइक्लोट्रॉन है वो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, ठीक है। तो आप एक बार यहाँ पे देखो, जैसे कि आपका ये फील्ड है, डॉट फील्ड है, डॉट से मैंने दिखा रखा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये डॉट फील्ड है आपका, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, और देखो यहाँ पी पॉइंट पे मैंने एक चार्ज पार्टिकल रिलीज किया है, ये ऐसा है इधर से, ठीक है ना। पी पॉइंट पर एक चार्ज पार्टिकल को रिलीज किया है, तो ये जो आपकी ये जो दिख रही है ना आपको, ये क्या है, मेटल डिस्क है, ठीक है ना। ये वाली भी एक डिस्क है, ये दूसरी डिस्क है, सेमी, ये जो आपको दिख रहे हैं सेमी सर्कुलर डिस्क हो गई एक तरह, ठीक है ना। सेमी सर्कुलर डिस्क तो जो दिख रही है आपको ये मेटल डिस्क है, ठीक है ना। इन पर आप चार्ज आपने लगाया इस तरीके से कि जैसे मान लो इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, ऐसे लगा दिया आपने शिफ्ट, ठीक है ना। इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, इसको नेगेटिवली चार्ज कर दिया, और यहाँ पर आपने कोई चार्ज पार्टिकल रिलीज किया, ठीक है। तो इसका जो पर्पज है वो बहुत तेज स्पीड प्रोवाइड करेगा ये चार्ज पार्टिकल। वेलोसिटी सेलेक्टर पर्टिकुलर वेलोसिटी के अलग करता था, इसका पर्पज है कि चार्ज पार्टिकल्स को एक्सलरेट करना, बहुत हाई वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियर लैब में जरूरत होती है, ठीक है। तो उन चार्ज पार्टिकल को इतनी हाई वेलोसिटी प्रोवाइड करने के लिए साइक्लोट्रॉन यूज होता है। कैसे प्रोवाइड करता है हाई वेलोसिटी, वो एक बार समझ लेंगे कि जैसे आपने यहाँ पे रिलीज किया, तो देखो इनिशियली आपने रिलीज किया है, वेलोसिटी है नहीं, और इन दोनों के बीच जो फील्ड की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो आपका चार्ज पार्टिकल क्या होगा, एक्सलरेट होगा, चार्ज पार्टिकल आपका एक्सलरेट होगा यहाँ से, ठीक है। तो एक्सलरेट होगा तो क्या करेगा, हाई वेलोसिटी अचीव कर लेगा वो एकदम से, और जैसे इस मेटल डिस्क में वो एंटर करेगा ना, ये हॉलो है बेटा अंदर से दोनों मेटल डिस्क, ठीक है ना। जो ये D1 और D2 मैंने डिस्क दिखा रखी है, दोनों अंदर से हॉलो डिस्क है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल जैसे ही इसके अंदर एंटर करेगा, तो आपको पता है कि मेटल डिस्क में या मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, ठीक है ना। तो जैसे ही वो D2 डिस्क में एंटर करता है, तो उसको केवल मैग्नेटिक फील्ड मिलता है वो, ठीक है ना। केवल उसको क्या मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाता है। तो आपको पता है कि देखो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, ठीक है। ये तो आपका वी वेक्टर हो गया, और ये आपका बी वेक्टर हो जाए, तो वी क्रॉस बी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा, यहाँ पर कोई रेडियस बनेगी उसके अबाउट सर्कल में घूम गया, ठीक है ना। जब नीचे की तरफ आ रहा है तो ये पार्टिकल कैसे ऐसे घूम जाए, समझ रहे हैं क्या सब लोग। वी क्रॉस बी, ये आपका डॉट मैग्नेटिक फील्ड है, ये वी यस वेक्टर यस। है, तो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन डाउनवर्ड आ रही है। अब इतनी डायरेक्शन सब देख लेते हैं ना कर्ल करके फिंगर्स को, तो ये डायरेक्शन डाउनवर्ड आ रही है, तो इस तरीके से पार्टिकल घूम जाएगा, यहाँ घूम गया है, ठीक है ना।
अब ये जैसे ही हाफ चक्कर कंप्लीट करेगा, वो टाइम फिक्स है बेटा, हाफ चक्कर का टाइम है इसका t/2, कितना हो गया पाई m बाई क्यू भी। देखो आपका चार्ज पार्टिकल फिक्स है तो q और m फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, ठीक है। तो वो फिक्स टाइम के बाद आधा चक्कर कंप्लीट होगा, एग्जैक्ट उस टाइम पर ये क्या करेगा करेगा जो ऑसिलेटर लग रहा है, ठीक है ना, इनकी पोलरिटी को रिवर्स कर देता है, वो इनकी पोलरिटी को रिवर्स कर देता है, ठीक है ना। पहले क्या था, ये प्लस माइनस था, जैसे ही इसका आधा चक्कर पूरा होगा ये पोलरिटी रिवर्स कर देगा। तो पहले आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, अब जब ये आधा चक्कर पार्टिकल पूरा करके जैसे ही बाहर निकल रहा है उस टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन, ठीक है ना। तो अब देखो उसके फिर फोर्स लगेगा और स्पीड फिर बढ़ जाएगी उसकी। समझ रहे हो, ये पहले यहाँ पर जो आपने रिवील किया था, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कुछ थी, यहाँ तक बाहर निकलते ही और बढ़ गई, तो जब और बढ़ गई तो उसकी रेडियस भी और बढ़ जाएगी, किससे, r इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू, क्योंकि अब वो d1 में एंटर करेगा, जैसे ही एंटर करेगा फिर से फील्ड खत्म, इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल मैग्नेटिक फील्ड सर्कल में घूमेगा। बट अब उसकी यहाँ पे जिस वेलोसिटी से एंटर कर रहा था, यहाँ पर एंटर करते टाइम वेलोसिटी इससे ज्यादा होगी, ठीक है ना, क्योंकि एक्सलरेट भी हो गया ना यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड से, फिर से एक्सलरेट होगी, ठीक है। फिर यहाँ पर ये पूरा चक्कर पूरा करके वापस यहाँ पे आ जाएगा, तो पूरा इसका ये जो चक्कर में टाइम है वो फिक्स है बेटा, ठीक है ना। कितना है वो टाइम पीरियड, 2πm/क्यूब, बट आपकी रेडियस अब उसकी बड़ी होगी, ठीक है। तो देखो इसको पूरा एक चक्कर में जो टाइम लगा है ये है कांस्टेंट है, तो अब क्या होगा, फिर जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेगा फिर पोलरिटी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है ना, जैसे ही बाहर निकलेगा फिर पोलरिटी रिवर्स हो जाएगी। तो देखो जितनी देर में इसका एक चक्कर पूरा हुआ है उतनी देर में इसका एक ऑसिलेशन पूरा हो गया कि प्लस माइनस माइनस प्लस फिर प्लस में। तो जितनी देर में इसका एक ऑसिलेशन पूरा हुआ है ऑसिलेटर का, कितना टाइम है वो जो इसका टाइम पीरियड निकल के आता है, ठीक है। हाँ बताइए, उससे कुछ कह रहे हो क्या आप? सर ये जो आप पोलैरिटी रिवर्स कर रहे हो, मतलब ये अपने आप हो रही है या फिर कोई इसको मतलब ये मैकेनिकली ऑसिलेटर, अलग? ऑसिलेटर लगा हुआ है, ऑसिलेटर का मतलब यही है कि ये पोलरिटी को इंटरचेंज कर, ठीक है ना। और इसकी ऑसिलेटर की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है वो, पर्टिकुलर टाइम के बाद? हाँ हाँ। पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी ऑसिलेटर की, टाइम पीरियड तो यही है तो फ्रीक्वेंसी हो गई 1/2। तो ये क्या कहलाती है, ये साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहलाती है बेटा, ठीक है ना। ये क्या कहलाती है, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो बात क्लियर है कि आपको पहले यहाँ से चार्ज पार्टिकल ने एंटर किया था, उसकी स्पीड यहाँ से यहाँ तक तो सेम रहेगी, बट जैसे ही बाहर निकलेगा बढ़ जाएगी, बड़ी रेडियस हो गई, फिर इस यहाँ पर और एक्सेलरेट हो गया क्योंकि फिर फील्ड इस डायरेक्शन में आ गया, तो रेडियस और बड़ी हो गई, फिर यहाँ से जब निकला तब रेडियस और बड़ी हो गई, ठीक है ना। इस तरह से इसकी रेडियस बढ़ती जाती है, ठीक है, स्पीड भी बढ़ती जा रही है, रेडियस भी बढ़ती जाती है, ठीक है। अब आपको ये पता है कितनी स्पीड का चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली ये रेडियस एक्सिट जो है इसकी रेडियस का आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फाइनल रेडियस कितनी होगी, mv/q/v। तो आपको ये पता है कि कितनी वेलोसिटी का चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप ये रेडियस यहाँ पे सेट कर लेंगे, इस रिलीज पॉइंट से इस एग्जिट पॉइंट की जो रेडियस होगी, ठीक है ना, वो आप अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। तो आपको जितनी स्पीड तक ले जाना है चार्ज पार्टिकल को, उतनी स्पीड से साइक्लोट्रॉन की हेल्प से आप लेके जा सकते हैं। तो सारा फंडा इसलिए हो पाया है क्योंकि टाइम पीरियड डिपेंड नहीं कर रहा था वेलोसिटी, क्योंकि अगर टाइम भी चेंज होता जाता तो फिर इस ऑसिलेटर की आप फिक्स फ्रीक्वेंसी कैसे सेट करते, ठीक है ना। अभी वो टाइम पीरियड कांस्टेंट था या फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट थी, इसलिए आपने ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल वही सेट कर दी, ठीक है। अगर ये बदलती जाती तो फिर आप कैसे सेट करते, फिर दिक्कत होती। तो ये पूरा इसी प्रिंसिपल इसी पर है कि आपका जो टाइम पीरियड है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो यही सब इसमें लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे इसमें से, ठीक है ना। बोर्ड में आता है बड़ा क्वेश्चन तो इसी फॉर्म में आता है, प्रिंसिपल बताओ, एपरेटस में कुछ नहीं है, D1 D2 बताने हैं आपको, बोथ दीज आर प्लेस्ड इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड with the help of oscillator polarity of these can be changed with a constant frequency, ठीक है ना। वर्किंग मेथड में मैंने वही बताया, सब कुछ जो बोला है, इस तरह के 3-4 पॉइंट भी लिख दिया आपने कि यहाँ पे रिलीज किया, ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर थे, फिर आपका एंटर कर गया D2 में, वहां पर केवल इलेक्ट्रिक, वहां पे केवल मैग्नेटिक फील्ड मिला तो सर्कुलर पाथ में चलेगा, फिर जैसे ही बाहर निकल रहा होगा यहाँ से, ठीक है ना, तो आपकी पोलरिटी रिवर्स हो जाएगी, फिर स्पीड और बढ़ जाएगी, अब बड़ी रेडियस के सर्कल में चलेगा, तो इस तरीके से घूमता घूमता चलता रहेगा। तो टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू दिस
सो आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 1/t। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्या है, तो अलग से याद रखने की जरूरत नहीं, याद है आपको ऑलरेडी। टाइम पीरियड याद है ना 2πm/qb, तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 1/T। तो ये आ गया QB अपॉन 2πm। दिस इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इंक्रीजेस इन एवरी साइकिल when radius of the circular path of charge particle is equal to radius of these, then particle comes out, तो capital R is equal to mb/qb। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी एट एग्जिट कितनी होगी, ये हटा देना है, फालतू लिख दिया, इतना सही है। कैपिटल R इज इक्वल टू mb एग्जिट बाई qb, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ mv²। ठीक है, तो बस v उठा के आप यहाँ से रख सकते हो। v कितना आ रहा है QBR अपॉन m, तो यहाँ रख दो, तो आपको फाइनल का बाहर निकलने वाले की काइनेटिक एनर्जी भी आप लिख सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन याद कर लेना एज इट इज। ठीक है, और एक एनसीईआरटी का एग्जांपल 4.4 है, वो आप ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व है तो कर लेंगे। ठीक है, बट ये दो दो याद कर लेना, ये साइक्लोट्रॉन इन बॉम्बार्डिंग न्यूक्लियाई विद एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स, न्यूक्लियर रिएक्शंस का गेम है सारा। इम्प्लांटिंग आयंस हॉस्पिटल्स में भी यूज करते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करने के लिए डायग्नोसिस में। ठीक है, तो इस तरह के दो सर एप्लीकेशन याद रख लेंगे। हाँ, कुछ कह रहे हैं बेटा? सर कितनी स्पीड तक पहुंच जाता है लगभग? ये आप क्यों जानना चाह रहे हैं? ऐसे हाँ, नहीं, एकदम आइडिया नहीं कितनी स्पीड तक पहुंच जाता है। ठीक है ना, सारा आर पे डिपेंड करता है, जितनी स्पीड की जरूरत है उतनी स्पीड तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, लाइट। हाँ, तो ये दो आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन पूछता है बेटा, बोर्ड में पूछे साइक्लोट्रॉन बताओ, तो आपको ये सब निकालना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम भी ऐसे ही एनसीईआरटी में जैसा बनाया, तो इसकी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है।